चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सीधी लिए चलते हैं। सीधी के एक शिक्षक ने सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी और अब उनके इसी प्रयास को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से सम्मान मिलने जा रहा है। बता दें कि जब शिक्षक की पदस्थापना इस स्कूल में हुई थी तब कक्षा 1 से 8 तक कुल 69 विद्यार्थी थे। इनमें से 16 बच्चे विद्यालय छोड़ चुके थे। उन्होंने ग्रामीणों और अभिभावकों से संपर्क किया, लोगों को जोड़ा और विद्यालय का दोबारा बनाने के लिए करीब 5 लाख की राशि चंदे के रूप में जुटाई और देखते ही देखते विद्यार्थियों की संख्या 200 से भी ज्यादा हो गई। ये सम्मान सिर्फ एक शिक्षक का सम्मान नहीं बल्कि उन तमाम सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बदलाव की मशाल जलाए हुए हैं। यह सम्मान मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यह सम्मान पूरे सीधी जिला के शिक्षक साथियों का है। यह सम्मान हमारे सम्मानित कलेक्टर साहब का है। यह सम्मान हमारे जिला के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का है, जीपीसी महोदय का है और तमाम ऐसे हमारे सीधी जिला के सभी शिक्षक साथियों का है। साथ ही हमारे स्कूल के शिक्षक साथियों का है, हमारे स्कूल के बच्चों का है, हमारे अध्यापकों का है। यह सम्मान मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये पूरे सीधी जिला का सम्मान है। और मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा मैं कोई बड़ा काम नहीं किया हूँ, अपने दायित्वों का ही निर्वहन किया हूँ और ये मैसेज है सभी शिक्षकों के लिए कि अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें। और सीधी के आदिवासी और ग्रामीण अंचल के एक सरकारी स्कूल को बदलने की जिद ने शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। कभी जर्जर आंगनबाड़ी भवन में संचालित होने वाला कंजवार का सरकारी स्कूल आज हाईटेक सुविधाओं, बेहतर माहौल और नवाचार के लिए पहचाना जा रहा है। इसी बदलाव और नवाचार को देखते हुए शैलेंद्र प्रताप सिंह का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए किया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। ये अपने दायित्वों का निर्वहन मैं मान के चलता हूँ सबको करना चाहिए। मैं कोई विशेष ऐसा काम नहीं किया हूँ, अपने दायित्वों का ही निर्वहन किया। क्योंकि ये सम्मान चूंकि राष्ट्रीय स्तर का है और जब सम्मान मिलता है तो जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है और जिम्मेवारी के साथ अपन को इसके पहले 2023 में महामहिम राज्यपाल द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से मेरे को भी नवाजा गया। तो ये मेरा सम्मान नहीं था, पूरे सीधी जिले के शिक्षकों का सम्मान था। खबर सीधी से है। कुसमी ब्लॉक का पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार कभी जर्जर व्यवस्थाओं और सीमित संसाधनों से जूझता था, लेकिन प्रिंसिपल की पहल ने इसकी तस्वीर बदल दी है। कभी कक्षा 1 से 8वीं तक सिर्फ 79 बच्चों वाला ये स्कूल अब नवाचार आधारित शिक्षा का उदाहरण बन गया है। अभिभावकों और ग्रामीणों की मदद से करीब 5 लाख रुपए जुटाकर स्कूल का कायाकल्प किया गया। परिसर में QR कोड आधारित पढ़ाई के साथ जैविक खेती भी कराई जा रही है। विद्यालय के करीब आधा दर्जन छात्रों का चयन नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए किया गया है। हम जब यहाँ पे मेरी पदस्थापना हुई 13 अगस्त 2024 को, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। स्कूल आंगनबाड़ी में शिक्षक थे और 69 बच्चे थे। मैंने वहाँ पे, क्योंकि एक कमरे में बच्चे थे, 69 बच्चे थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मैंने वहाँ के अभिभावकों से अपील किया कि ये आपके ही बच्चे हैं, अगर आप कुछ सहयोग मेरा करें तो मैं पुराने जो जर्जर स्कूल है उसको मैं कुछ सुधार कर पाऊंगा। तो मेरे निवेदन पर उन्होंने तैयार हो गए और इसके बाद हमने उन्हीं अभिभावकों से, समुदाय से हमने लगभग 5 लाख रुपए चंदा काट करके, कटनी काट करके इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद फिर इस विद्यालय को हमने इस अवस्था में ला करके जीर्णोद्धार करके कंप्लीट किया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी कुछ सहयोग दिया? बिल्कुल किए हैं। हम अपने क्षेत्रीय माननीय विधायक महोदय जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जो हैंडपंप बच्चों के पानी पीने के लिए हैंडपंप की व्यवस्था कराए। इसके बाद उन्होंने इस काम को देख करके प्रभावित हुए और नवीन अतिरिक्त भवन हम 25 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किए हैं, जो ये सब लेआउट वगैरह हो गया है। वो भी मैंने अब विभाग से भी मेरे को 51 लाख रुपए की बिल्डिंग नई स्वीकृति हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीधी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की पाठशाला कंजवार के माध्यमिक शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बारिंदू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी।
जिले के शासकीय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी एवं प्रभारी प्रधान अध्यापक शैलेंद्र प्रताप सिंह का नेशनल टीचर अवार्ड 2026 के लिए चयन हुआ है। देश भर से चयनित 48 शिक्षकों में शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश से चयनित 2 शिक्षकों में शामिल हैं। उन्हें 5 सितंबर 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय को जन भागीदारी, नवाचार और समावेशी शिक्षा के माध्यम से नई पहचान दिलाने के उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। शैलेंद्र प्रताप सिंह की शिक्षकीय यात्रा 22 अक्टूबर 2011 को शासकीय प्राथमिक शाला अगरियान टोला कंजवार में प्रथम पदस्थापना से शुरू हुई। उस समय विद्यालय में मात्र 11 विद्यार्थी नामांकित थे और इनमें भी केवल 3 विद्यार्थी उपस्थित थे। जर्जर भवन, सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने पिता, जो स्वयं शिक्षक थे, से प्रेरणा लेकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाने का संकल्प लिया। निरंतर प्रयासों से विद्यालय का नामांकन 11 से बढ़कर 121 तक पहुंचा। विद्यार्थियों ने जवाहर नवोदय विद्यालय तथा विभिन्न ओलंपियाड परीक्षाओं में सफलता हासिल की। 11 विद्यार्थियों से शुरू हुई शिक्षकीय यात्रा का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक पहुंचना सीधी के लिए गौरव की उपलब्धि है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति के हाथों मिलने वाला राष्ट्रीय सम्मान न केवल शैलेंद्र प्रताप सिंह की व्यक्तिगत उपलब्धियों को सम्मानित करेगा, बल्कि कंजवार के विद्यार्थियों, अभिभावकों, ग्रामवासियों और उस सामुदायिक भागीदारी को भी राष्ट्रीय पहचान देगा जिसने एक सरकारी विद्यालय के कायाकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीधी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की पाठशाला कंजवार के माध्यमिक शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। इस साल प्रदेश भर से 2 शिक्षकों का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं और इनमें शैलेंद्र प्रताप का चयन होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। अच्छा है, हर सर जी रहते हैं, हर टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं समय समय तक, बच्चों को बहुत अच्छा जानकारी होती है। इसके पहले यहाँ प्राथमिक विद्यालय थी, यहाँ पर जो प्राइवेट थी जी, और वहाँ कितने बच्चे हुआ करते थे? वहाँ पर प्राइवेट में 70-80 थे, वहाँ से टीसी कटा कर अब यहाँ आ गए। तो लगभग वो स्कूल क्या हुई फिर उसकी? वो बंद हो गई थी, प्राइवेट विद्यालय बंद हो गई। आपके बच्चे भी वहाँ जाते थे? आपके आसपास के बच्चे जाते थे? पहले जाते थे, उसके बाद वहाँ से टीसी कटा कर यहाँ एडमिशन कराए। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, सर लोग अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या यहाँ नया चीज होता है? आपने क्या देखा नया यहाँ? नया तो बहुत सारा चीज यहाँ तो सर नानक पहले तो यहाँ तो बहुत सारा विद्यालय जर्जर था, ये पेड़ पौधा नहीं था यहाँ पे, मतलब बहुत खत्म था यहाँ, पर इनके आने के सर पे बहुत अच्छा सुविधा हो गया। हर चीज, पेड़ पौधा भी है, लाइट भी है, बत्ती भी है, पंखा भी है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। यहाँ की गतिविधियाँ तो बहुत बुरी स्थिति में स्कूल थी। पहले ये स्कूल पूरी जीर्ण हो चुकी थी और शिफ्ट हो गई थी आंगनबाड़ी में, पर जिस दिन से शैलेंद्र सिंह आए उस दिन से इनके प्रेरणा से हम लोग तत्पर इनके साथ कंधों में कंधा मिला के चले और आज कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाऊं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। ये कहानी है सीधी के उस सरकारी स्कूल की जहां एक शिक्षक ने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि स्कूल की तस्वीर और तकदीर बदलने का बीड़ा उठाया। मंझौली के करंजवार स्कूल अध्यापक शैलेश सिंह ने प्रयासों से अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान मिलने जा रहा है। जब शैलेंद्र सिंह की पदस्थापना हुई तब स्कूल में सिर्फ 69 विद्यार्थी दर्ज थे। 16 बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे और स्कूल की हालत भी बेहद खराब थी, जर्जर भवन से लेकर सीमित संसाधनों तक। लेकिन शिक्षक ने हार नहीं मानी। ग्रामीणों और अभिभावकों को जोड़ा गया और करीब 5 लाख स्कूल के कायाकल्प की शुरुआत हुई। नतीजा ये हुआ कि आज स्कूल में 200 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को भी दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया। बदलाव सिर्फ भवन तक सीमित नहीं रहा। बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता, बेहतर शिक्षा व्यवस्था,
मध्याह्न भोजन के मेन्यू का पालन और पर्यावरण को तकनीक से जोड़ने के लिए पौधों पर QR कोड जैसी पहल ने स्कूल को अलग पहचान दी। 2 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल और 5 विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहता हूं, लेकिन इस एक आंगनबाड़ी के कमरे में मैं इस बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाऊंगा, तो आप मेरा सहयोग करें। तो बोले कि आप क्या सहयोग मेरा लेना चाहते हैं? हम बोले कि आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं, श्रमदान करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से जो भी देना चाहते हैं वो आप कर दीजिए। मेरे अनुरोध पर, मेरे निवेदन पर वहां के ग्रामीण जनों ने पूरा मेरा सहयोग किया और नतीजा ये निकला कि लगभग 48 दिनों में हमने कटनी काट करके जन समुदाय के माध्यम से लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठा किए और 5 लाख रुपए इकट्ठा करने के बाद हमने उस शाला भवन का पूरी तरह से जीर्णोद्धार करवाया। पूरी जो बुनियादी आवश्यकताएं थी उस आवश्यकताओं को मैंने पूरा किया। राज्यपाल से सम्मान पा चुके शैलेंद्र सिंह अब 5 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे। लेकिन TV24 की ग्राउंड पड़ताल में स्कूल की एक तस्वीर ऐसे भी सामने आई जो सवाल खड़े करती है। क्योंकि ये सम्मान मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये सम्मान हमारे पूरे सीधी जिले के हमारे सभी शिक्षक साथी का है। ये सम्मान हमारे सीधी जिला के सम्मानित कलेक्टर साहब का है। ये सम्मान हमारे सीधी जिला के सम्मानित DO साहब का है, DPC महोदय का है, हमारे स्कूल के सभी हमारे बच्चों का है, हमारे शिक्षक साथियों का है और हमारे सभी वहाँ के अभिभावकों का है। क्योंकि ये सम्मान मैं व्यक्तिगत नहीं मानता, ये सभी का सम्मान है। हाँ, ये सम्मान के मैं हकदार क्यों हूँ, अगर इस पर मैं बात करता हूँ कि मुरक्की पदस्थापना जब मैं 13 अगस्त 2024 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में जाता हूँ, वहाँ की विद्यालय पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थी। बच्चों की संख्या वहाँ पे 69 थी उस समय, जो एक आंगनबाड़ी भवन के एक कमरे में उन बच्चों को शिफ्ट किया गया था। कारण ये था कि जो मेरी विद्यालय पहले थी वहाँ पे, तो वह पूरी तरह से जर्जर अवस्था में थी। स्कूल की ज्यादातर व्यवस्थाएं बेहतर इसका जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि ये जो पूरा श्रेय है मेरे ऊपर मेरा नहीं है, ये श्रेय सभी का है। क्योंकि वहाँ के अभिभावकों का श्रेय है, वहाँ के बच्चों का श्रेय है, माननीय विधायक महोदय जी का श्रेय है, हमारे शिक्षक साथियों का भी सहयोग है। माननीय सहयोग से ये हो पाया है। कांजवार के इस स्कूल ने साबित किया है कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन इरादे नहीं। एक शिक्षक की पहल, ग्रामीणों का सहयोग और बच्चों के सपने ने सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी। कहिए तो आसमान को जमीन पर उतार लाऊं। कांजवार के शिक्षक ने इस शायरी को सिर्फ पढ़ा नहीं, जी कर दिखाया है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट। सीधी के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालिंदु को अब देश का सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान मिलने जा रहा है। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयनित किया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगे। शैलेंद्र ने 2011 में आदिवासी बहुल क्षेत्र के जर्जर स्कूल से शिक्षकीय कार्य की शुरुआत की थी। यहां उन्होंने जन भागीदारी से करीब 5 लाख रुपए जुटाए और स्कूल की बुनियादी सुविधाएं बेहतर की। उनके प्रयासों से 2 छात्रों का नवोदय और 2 का सैनिक स्कूल में चयन हुआ। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए वे उन्हें कंधे पर उठाकर स्कूल ले जाते हैं। यही वजह है कि अब उनकी इस मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इससे पहले 2023 में राज्यपाल भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। जब मेरी पदस्थापना 13 अगस्त 2024 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार में होती है, उस समय शाला पूरी तरह से जर्जर अवस्था में था। हमने जन सहयोग का सहारा लिया, हितधारकों को विद्यालय के प्रति जोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठा हुए और उससे मैंने शाला का जीर्णोद्धार करवाया। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका चयन नवोदय में हुआ है और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका सैनिक विद्यालय में चयन हुआ है।
सीधी जिले के कंजवार शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालिंदु का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। शैलेंद्र सिंह ने साल 2011 में सिर्फ 11 विद्यार्थियों वाले स्कूल से अपनी शिक्षकीय यात्रा की शुरुआत की थी। स्कूल की खराब हालत और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ग्रामीणों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर स्कूल की तस्वीर बदल दी। जन भागीदारी से करीब 5 लाख रुपए जुटाकर बाउंड्री वॉल, पेयजल मरम्मत और शिक्षण सुविधाएं विकसित कराई। उनके प्रयासों से 2 छात्रों का नवोदय और 2 का सैनिक स्कूल में चयन भी हो गया। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश का और सीधी जिले के सभी साथियों का सम्मान है। व्यक्तिगत मेरा सम्मान या नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। हाँ, ये सम्मान मेरे को कैसे मिला, अगर इस पे बात किया जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बिंदु निर्धारित किए गए हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब मेरी पदस्थापना 13 अगस्त 2024 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजबार में होती है, उस समय शाला पूरी तरह से जर्जर अवस्था में था। क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे शिफ्ट थे, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। उस समय वहां पे बच्चों की संख्या सिर्फ 69 थी, जिसमें 36 बालिकाएं थी। हमने जन सहयोग का सहारा लिया, हितधारकों को विद्यालय के प्रति जोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठा हुए और उससे मैंने शाला का जीर्णोद्धार करवाया। शाला समय के बाद हम खुद श्रमदान करते थे। इसके बाद माननीय विधायक महोदय द्वारा एक हैंडपंप खनन का कार्य कराया गया। ग्रामीणों ने मिलकर के उनमें एक समरसेबल मोटर पंप लगवाए, 900 फीट की बाउंड्री बनवाई गई उसमें। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जहां पे 69 बच्चे थे, आज वहीं पर 202 बच्चों की संख्या हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए सीधी के शैलेंद्र प्रताप सिंह का हुआ चयन। 5 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। नवाचार और जनभागीदारी से बदली कंजवार स्कूल की तस्वीर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें सीधी जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार के प्रभारी प्रधानाध्यापक शैलेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं। उन्हें 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। शैलेंद्र सिंह ने वर्ष 2011 में महज 11 विद्यार्थियों वाले विद्यालय से शिक्षकीय यात्रा शुरू की। वर्ष 2024 में प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के बाद उन्होंने जन भागीदारी और नवाचार से विद्यालय की तस्वीर बदली। नामांकन 69 से बढ़कर 202 और नियमित उपस्थिति 44 से बढ़कर 96% हो गई। 26 ड्रॉप आउट बच्चों का पुनः नामांकन करवाया गया। आधुनिक शिक्षण सामग्री, FLN बगीचा और QR आधारित शिक्षण जैसी पहल की गई। उनके प्रयासों से 2 विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय और 2 का सैनिक विद्यालय में चयन हुआ। इस उपलब्धि से सीधी जिले में भी खुशी का माहौल है। मैं ये मान के चलता हूँ। हाँ, ये सम्मान मेरे को कैसे मिला, अगर इस पे बात किया जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बिंदु निर्धारित किए गए हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि जब मेरी पदस्थापना 13 अगस्त 2024 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजबार में होती है, उस समय शाला पूरी तरह से जर्जर अवस्था में था। क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे शिफ्ट थे, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर। उस समय वहां पे बच्चों की संख्या सिर्फ 69 थी, जिसमें 36 बालिकाएं थी। हमने जन सहयोग का सहारा लिया, हितधारकों को विद्यालय के प्रति जोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि लगभग 5 लाख रुपए इकट्ठा हुए और उससे मैंने शाला का जीर्णोद्धार करवाया। बहुत खुशी है, खुशी क्या आनंद है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इतना आनंद है। और निश्चित रूप से शैलेंद्र प्रताप सिंह बालिंदु हमारे बहुत अभिन्न मित्रों में से हैं, अजीज मित्रों में से हैं। हम दोनों DRG के रूप में एक साथ काम करते हैं। जिले स्तर पर कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं। 2023 में महामहिम राज्यपाल के द्वारा भी पुरस्कृत हो चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं। इस बार उनके नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर इनको पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा।